हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देखिए इसका आपको एरिया निकालना है। तो बहुत लोग इसका एरिया रट लेते हैं 1/2 इंटू ए सी ब्रैकेट में H1 + H2, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इट इज़ अ ट्रिएंगल। जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रिएंगल से मिलके बना हुआ है, तो उस इसे आप अलग कर सकते हैं ना। ये ट्रिएंगल हो गया, यहाँ ये परपेंडिकुलर H1 हो गया, और ये कितना है ए सी। आपको पता है कि ट्रिएंगल का एरिया क्या होता है 1/2, और ये जो होता है इसे कहते हैं बेस। बेस इंटू शीर्षलंब मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यही तो होता है। तो आप जब ये ऐसा करेंगे और इसे करेंगे, मतलब इसी प्रकार इसे भी निकालेंगे और दोनों को योग करेंगे तो ये आएगा। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टू लर्न। दूसरा मतलब प्रूव हमने कर दिया, आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि 1, 3, 7 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1001, 1003, 1007 अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके फैक्टर्स भी आप याद कर सकते हैं 1007 की मदद से कि 17 17 और 17×2 = 19, यानी कि 17 18 19 ऐसे ही कुछ होगा। तो 18 तो हो नहीं सकता, तो ये 17 से 19 के बीच में इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप जल्दी से डिवाइड करके एग्जाम में देख सकते हैं कि इसको 17 से इसको 17 से डिवाइड करिए। ये 70 से हो रहा है तो इसको 19 से डिवाइड करिए। 18 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, चूँकि 18 इज अ इवन नंबर एंड वी नो दैट इट इज अ प्राइम नंबर। इवन नंबर, प्राइम नंबर के फैक्टर में कहाँ इवन नंबर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि x + 1/x = 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵ + 1/x⁵। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि x⁴ + 1/x⁴ ब्रैकेट में x + 1/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x⁵ + 1/x⁵। ये हमने लिख दिया, क्या मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो और दूसरा तरीका क्या है कि आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि x² + 1/x² लिखिए, फिर x³ + 1/x³। मतलब आपको x⁴ को तोड़ना है। x⁴ जोड़ेगा तब भी तो x⁵ आएगा, या x⁵ एक तरीके से और आ सकता है। कैसे? x² × x³, यहाँ से भी आ सकता है। तो वही हमने दो तरीके से आपको बताया। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए। फाइंड आउट करने के लिए इसे फाइंड आउट करना है, तो इसे यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ भेजेंगे हम तो x⁴ + 1/x⁴ आंसर क्या आएगा। अगर पहले तो इसका एक बार स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 9। तो 9 - 2 करिए, कितना होगा 7। तो ये आ गया x² + 1/x² = 7। लेकिन हमें x⁴ चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर कीजिए इसका। तो x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 49 आएगा। अब 49 - 2 कितना होगा, 49 - 2 और इंटू 3 हमने लिख दिया 141। ये 3 कहाँ से आएगा, देखिए 3 कहाँ से आएगा आपका, ये 3 दिया है ना, तो 3 आ ही गया। और इसको हम यहाँ भेजेंगे तो माइनस माइनस x³ + 1/x³ हमने ये सब प्रूव कराया है आपको। ये क्या होता है, k³ - 3k। तो k³ क्या है, 3 × 9 = 27 माइनस 3 × 9 27 - 9। इसको हल करेंगे तो 123 आंसर। और इस वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ भी ये और भी इजी है, x² + 1/x² ब्रैकेट में x³ + 1/x³ से। क्योंकि इसका मान तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 7 आया और ये तो आ ही गया, तो माइनस करेंगे तो आंसर। इसमें क्या है, इसमें आप 2 बार स्क्वायर करना पड़ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, जबकि ये आसान रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार पावर्स को अरेंज करिए कि यहाँ एक में तो यही मिल जाए, ये जो दिया गया आपको x + 1/x, यानी 1 हो, ऐसा मिल ही जाए जो दिया गया है। जो दिया गया अगर वो मिल जाता है तो आसान होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रेशियो दिया गया है A:B:C = 2:3:4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B रेशियो, B/C रेशियो, C/A इज। तो यहाँ से आप निकालेंगे A/B क्या आएगा 2/3, B/C क्या आएगा 3/4 एंड C/A क्या आएगा 4/2। ये तो आपका हो गया। कैसे निकालेंगे रेशियो, तो बस जब ये निकल गया तो रेशियो में क्या है 2/3 रेशियो
और रेशियो 3/4, रेशियो 4/2 आंसर। लेकिन आपको आंसर इस प्रकार नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि ये लीनियर में आ जाएं। अभी ये फैक्ट वो उसमें है, भिन्न में है ना। तो आप क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम नहीं लेंगे आप लेंगे 3, 4, 2 का। क्योंकि जब नीचे का एलसीएम लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे वाले ऊपर से कट, तभी तो नीचे वाला ऊपर को काट पाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर। दूसरा है क्वेश्चन की रुपये 117 को 1/2, 1/3, 1/4 की जगह 2, 3, 4 के रेशियो में बांट दिया जाता है ABC को। तो किसको कितना ज़्यादा लाभ होगा, यानी दूसरे टाइम किसको लाभ होगा और कितना। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए A/B/C पहले दिया गया उनको। यहाँ भी आपको जब भिन्न में दिया होगा तो आप उसे एक लीनियर में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 2, 3, 4 कैल्शियम क्या आएगा, 12, 12 से गुणा करेंगे तो 6, 4, 3। तो इन्हें दिया गया 6, 4, 3, इनको दिया गया 117 रुपये। इनका योग हमें पता है, हमने आपको जिस प्रकार इफ़िशियंसी में पढ़ाया था कि पहले एक इफ़िशियंसी से एक का रुपया निकालने की एक आदमी को कितना रुपया मिल रहा है, उसी प्रकार यहाँ रेशियो है तो निकालने की एक आदमी को कितना रुपया मिल रहा है। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 117, तो एक आदमी को 9 रुपये मिल रहा है। तो इसको 6 रेशियो दिया गया, यानी 9×6 = 54, इसे दिया गया, इसे 36, इसे 27। ये तो हो गया पहली बार। दूसरी बार क्या है, दूसरी बार दिया गया 2, 3, 4 रेशियो में। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, रेशियो को ऐड करेंगे और पैसे में भाग कर देंगे। तो 3, 2, 5, 4, 9, तो 11, 7/9 आएगा 13। इसमें पैसा आएगा 26, इसमें 39, इसमें 52, जो कि 13×4 = 52, 13×3 = 39, 13×2 = 26। ये हो गया। देखिए किसको ज़्यादा मिला, दूसरे टाइम में तो सी को ज़्यादा मिला है। और कितना ज़्यादा मिला, तो आप कह सकते हैं 52 - 27 यानी 25। आपको ये नहीं देखना है कि ए को ओवरऑल ए का तो पैसा ज़्यादा हो रहा है, चूँकि 54 - 26 कितना होगा, 28। उसमें बोला है कि दूसरी बार जब इस रेशियो में बांटते हैं तो किसको तब ज़्यादा मिलता है, तब तो सी को मिलता है ना। अंतर थोड़ी देखना है आपको कि ए का अभी तक ज़्यादा अंतर है तो वो उसके पास ज़्यादा पैसा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 40 को गलती से 23 कर दिया गया था। संशोधित माध्य क्या होगा। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपान नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू माध्य। माध्य मतलब आई थिंक मीन। तो यहाँ सम नहीं दिया गया, सम बटे 50 इक्वल टू 36। तो हम सम निकाल लेंगे 50 + 36। न्यू मीन कैसे निकलेगा, 50 × 36 अपान 50। और देखिए प्लस में क्या करेंगे हमें पता है कि 48 को गलती से 23 कर दिया गया था, यानी उसमें तो केवल 23 ही ऐड हुआ, और जो 48 का पूरक था वो तो ऐड ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, 48 - 23 इसमें ऐड कर देंगे, तब माध्य हमारा सही आएगा। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि मान लीजिए उसने बोल दिया हो कि हमने 23 की जगह 48 को चुन लिया था, तो क्या करते, तो वहाँ यानी कि हमें चुनना था कम, हमें चुनना था 23, लेकिन हमने 48 चुन लिया। तो हमने ज़्यादा चुन लिया, चुनना था कम, तो इसलिए माइनस करेंगे। फिर वहाँ 48 - 23, सॉरी मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसको माइनस तो करेंगे ही, 48 - 23 जो भी आएगा फिर उसको भी माइनस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 10, 2, 9, 90 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बहुत लोग क्या करेंगे, जल्दी से 3 × 5 = 15, 2 = 26, 26 x बराबर इतना। तो इससे भाग करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा था। 3 × 5 = 15, 2 = 30, मतलब 30 × x। तो वहाँ आप भूल जाते हैं कि 30 x नहीं, 30x³ होगा, क्योंकि इसको मानते हैं 3x, 5x, 2x। जब तीनों का क्यूब करेंगे तो x³ नहीं आएगा। तो वहाँ से x का मान निकालिए और इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी, 35। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ x = 1/3 × y, y = 1/2 × z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z। यहाँ से x
एक्स अपान वाई निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो हम निकालेंगे एक्स रेशियो वाई कितना होगा 1/3 और वाई रेशियो जेड कितना आएगा 1/2। तो देखिए वहाँ यहाँ वाई 3 है और यहाँ वाई कितना है 1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूनी 6, ताकि आप सही से लिख सकें। एक्स रेशियो वाई कितना है 1/3। अब जब वाई सेम होगा तभी तो जेड को लिख पाएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर 1/3/6। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्या 5/8 के अनुपात में है, अंतर 48 है, इनका तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनका 48 कितना है 8 में से 5 के बाद 3, तो यहाँ 3 48 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 48 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 16। तो छोटी संख्या क्या होगी, जाहिर सी बात है 16 पंचे 80। अब आप इस प्रकार करना सीखें। दूसरा क्या है कि एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है, पिछली गति से दोगुनी गति से 32 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो पहली बात तो हम निकालेंगे चाल, तभी तो उसकी पिछली स्पीड को हम 2 गुना करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो 20/2.5, इसको भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 2 गुना यानी 8 दूना 16, अब गति हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 32 किलोमीटर और बटे जो 8 दूनी 16, चूँकि 2 गुनी चाल हो गई तो यहाँ 2 आवर लगेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि 3√/4, उसके बाद 4√/6, 6√/15, 12√/245 में कौन सबसे बड़ा है। तो इसको लिखेंगे 4⁻1/3, मतलब जितने भी इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इनकी जो एक्चुअल घात होगी उसको हम करके देख लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है वो कौन आएगा, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं कि 4 चौक, मुझे लगता है यही बड़ा होगा, या आप निकाल भी सकते हैं क्यूब फिर घात 2 करके ये सब। दूसरा क्वेश्चन है कि √67 24 क्या होगा, तो इसके आसपास का आपको तोड़ना है। इसके आसपास का मतलब है कि आप इसे लिख सकते हैं 6400। 6400 आपको पता है इसका √80 होता है, तो 80 के बाद ही होगा, या तो 81 है तो 82 है तो 83, तो डॉट डॉट कुछ ना कुछ मतलब 80 के बाद होगा। तो देखते हैं 81, 81 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 × 1 तो 1 आता है, तो 82 करते हैं तो 2 दूना 4, हाँ 4 तो मिल रहा है, तो इसको निकाल ही लेते हैं 82 को हम। हमने बताया है कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। 2 दूना 4 लिखिए, 8 दूनी 16, 2 दूना 32 लिखिए, 2 हासिल है 3, 8 × 64 3 कितना आएगा 67, यानी सही है ये। किसका इसका अंडर रूट क्या होगा 82। दूसरा क्वेश्चन है कि यक्स संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ तो आपको यही बताया गया कि x संख्या y संख्या, x संख्या मतलब जानते हैं क्या होता है, यहाँ बोल रहा है कि 5 संख्याओं, इसको ऐसे मान के चलिए, y संख्याओं मतलब 6 संख्याओं, तो 5 6 11 संख्याओं को आपको निकालना है, यानी x + y संख्या का आपको औसत निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी x + y, और ऊपर सम कैसे निकालेंगे, तो सम यहाँ इसकी मदद से जो ये दिया गया है y² बराबर सम बटे x, तो यहाँ से ये सब निकाल के आप आंसर xy हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a और b समान दूरी क्रमशः 9 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि a b से 36 मिनट अधिक लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। जब भी आपको इस प्रकार दिया गया हो कि a b से 36 मिनट अधिक लेता है, तब आपको क्या करना है, पहला माइनस दूसरा, a - b = 36। अब यहाँ से आपको एक समय में समीकरण मिल चुका है, तो इसको भी क्या करिए, समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो इसको लिखेंगे x बटे चाल कितना है 9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d/9 - d/10 = 3/5, d हमने मान लिया वही x ही है, तो x दूरी कितना आ जाएगा 54 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 30 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, और ये आपकी रेलगाड़ी है बहुत बड़ी, मतलब हम नहीं बना पा रहे हैं यहाँ। तो ये पार कब करेगी, ये ट्रेन इसे पार तभी कर पाएगी जब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगी, और एक अपनी लंबाई भी मतलब यहाँ से हट जाइए, कहने का मतलब अगर ये रेलगाड़ी यहाँ आएगी
तो कहाँ अभी इसे पार कर पाई, या ये रेलगाड़ी मान लीजिए आधी यहाँ पहुँच गई, आधी यहाँ अभी बची है, तब भी तो नहीं पार कर पाई। यानी कि इसको भी पार करे और रेलगाड़ी अपनी खुद की भी डिस्टेंस पार करे, तभी ये प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, बोला है कि 30 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई। तो आपको पता होगा कि एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को पार करती है। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई यक्स है, तो यक्स प्लस 600 और बटे 30। सॉरी, यहाँ पे जो 600 है वो 600 लंबी रेलगाड़ी है, और यक्स क्या है, नहीं, 600 लंबा प्लेटफॉर्म है आपकी, और ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई यक्स। तो लंबाई प्लस लंबाई लंबाई ही होगा, और बटे टाइम, तो ये क्या हो गया, एक एक तरह से चाल हो गई ना, मीटर पर सेकंड। और ये बराबर किसके है, किस चाल के, रेलगाड़ी के चाल के, 30 के। तो यहाँ से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा आंसर, 300 मीटर लंबी आपकी ट्रेन हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि आयत आयत के विकर्ण दिए गए हैं, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो विकर्ण होता है वो इक्वल होते हैं। इसका दो प्रकार से प्रूफ है। पहला पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दूसरा भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। या आप ये प्रयोग कर सकते हैं यस ए यस, साइड एंगल साइड। इसको हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिया। तो इसमें अगर इन दो ट्रिएंगल को ले लें हम, इन दो ट्रिएंगल को, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी और ये कॉमन हो जाएगी। और इसमें अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री आयत में होता है, तो यस ए यस लग गया, जिससे ये सर्वांगसम हो गया। तो हम दिखा सकते हैं कि विकर्ण आपस में इक्वल हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की स्पीड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्पीड ट्रेन की और आदमी की एक दिशा में है, तो जो रिस्पेक्टेड स्पीड आएगी वो S1 माइनस S2 आएगी। और अगर ट्रेन आदमी के विपरीत जा रही है, तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रेन हमारी तरफ आती है और हम ट्रेन के विपरीत जाते हैं, तो हम बहुत तेज़ी से जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे स्पीड ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और लिखेंगे कि मान लेते हैं कि आदमी की स्पीड यस है, तो यस प्लस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, यहाँ दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो और हम 3 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किस में, मीटर में, इसलिए 5/18 से गुणा कर दिया हमने। यानी स्पीड प्लस स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड प्लस स्पीड बराबर क्या होगा, बराबर होगा, हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 240/10। तो यहाँ से आप आंसर निकालेंगे, यस इक्वल टू आपका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि उसे जाने में 5 घंटा लगे तो उस आने जाने में, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस है यक्स, तो यक्स यहाँ देखिए कांस्टेंट तो दूरी ही होगी, तो x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 5। 5 क्या है, 5 आवर लगे। तो हमने क्या कर दिया, टाइम को कांस्टेंट, मतलब हमने यहाँ समीकरण टाइम में बनाया, क्योंकि हमें टाइम दिया ही था, डिस्टेंस इस बार नहीं दी थी। और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो x/2 प्लस x/3 बराबर कितना लगा, 5 घंटे लगा आने जाने में। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आप x इक्वल टू 6 किलोमीटर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 10,000 की पावर 50 एंड 1,000 की पावर 30 में कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, हमेशा आप क्या करिए, सरलीकरण करिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, 10 की पावर 90 कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, 10 की पावर 1 10 और प्लस 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 90। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 10 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 11 हो जाता है, 10 की पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 101 हो जाता है, यानी जीरो बीच में ही अटक जाता है, वो बाहर आएगा नहीं। तो कहाँ से इसे हम काउंट करेंगे,
दूसरा क्वेश्चन है कि इसे कहते हैं और कॉन्सेप्ट। जब भी आपका बीच में और हो और एक होता है एंड, जब बीच में एंड हो तो इसके लिए अलग अलग रूल है। और कॉन्सेप्ट में कहता है कि 5 men 8 women कैन डू अ वर्क इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 2 men एंड 4 women टू डू द सेम वर्क। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको डेज दिया गया है, डेज 12 डेज अपान क्या करेंगे, अपान करेंगे आप जो अंतिम में मेन दिया है, मेन बटे मेन, वुमेन बटे वुमेन। तो आपका यहाँ से 13.3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 10 men एंड 20 वुमेन 14 चिल्ड्रन 7 मंथ में कार्य करते हैं तो 5 men एंड 5 men। अब यहाँ आप लिख लीजिए कि यहाँ और होगा, ठीक है। इफ़ 10 men और 12 वुमेन और 40 चिल्ड्रन 7 मंथ में काम करते हैं तो 5 men एंड 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेंगे। तो ये भी क्या क्या करना है, जो दिन है, जो भी आपको टाइम दिया गया 7 मंथ अपान 5 अपान 10 5 अपान 20 5 अपान 40, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 8 डेज। दूसरा क्वेश्चन है कि एंड कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है कि अगर एंड वर्ड आए, एंड मतलब और, यहाँ हिंदी में आपको दिया जाएगा या 6 men एंड 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 26 men and 48 children can complete a work in 2 days. Find in what days 24 men and 32 children can complete the same work. तो आपको देखना है पहला मेन, अंतिम मेन में कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का। यहाँ चिल्ड्रन में भी कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का। तो आंसर क्या होगा, जो स्टार्टिंग का डे होगा और बटे जो जितना गुना होगा बटे 4। तो ये आपका आंसर, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड। एक क्वेश्चन और है आपका कि 3 की पावर 1 2 3 माइनस 3 की पावर 1 2 2 माइनस 3 की पावर 1 2 1। जब भी घात एक के एक जोड़ कर लिखी गई हो तब आपको कॉमन लेना है। और यहाँ देखिए 2 की पावर 1 2 1 माइनस 2 की पावर 1 2 0 माइनस 2 की पावर 1 19, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप पाएंगे कि 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 यानी 10, और 10 में कितने जीरो, एक। 10 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में केवल एक ही जीरो आएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। धन्यवाद।